हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके। राधायशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे। श्रीभक्तिद्युतिदायिनौ गुरुवरौ श्रीमन्मलूकाधिपः सन्मान्यौ व्रजमेदिनी वरमिणी श्रीकार्ष्णिपीठाधिपः। श्रीराजेन्द्रगुरुस्तथा हि शरणा नंदो गुरु श्रीर्गुरु कल्याणं परमं सदा वितरता मिष्टं मम स्वासिसा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की, श्री शंकर भगवान की जय। पूज्यपाद स्वामी श्री दंडी जी स्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम। सर्वप्रथम पूज्य परम पूज्य स्वामी श्री दंडी स्वामी जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ विराजित समस्त देवी देवताओं को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम करते हुए दास की कथा आज ही रोपड़ में विश्राम हुई, वहाँ से सीधे हम यहाँ आए और हम यहाँ अशोक जी के घर में आए और हमसे कहा गया कि आप महाराज जी वहाँ चलिए। हमने कहा ठीक है। श्री महाराज जी के बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। एक बार कभी हम यहाँ पर अशोक जी के साथ में आए थे दर्शन करने के लिए। फिर हम महाराज जी के साथ में भी लुधियाना कथा थी तो एक दिन के लिए आए थे और फिर चले गए थे। फिर हम यहाँ दर्शन करने केवल एक बार आए थे कभी, बस दर्शन करके और फिर पुनः वापस चले गए थे। आज फिर इन महापुरुषों की कृपा हुई है और मैं यहाँ पर आप सबके समक्ष हूँ। संत महापुरुष कब किस पर और कहाँ कृपा करेंगे यह कोई नहीं जानता है संसार में। किस पर मार करके कृपा कर देते हैं,
किस पर वार करके कृपा कर देते हैं, किस पर दृष्टि करके कृपा कर देते हैं, किस पर वाणी दे करके कृपा कर देते हैं, किसी का स्पर्श करके कृपा कर देते हैं, किसी का केवल वह उन संत का स्मरण कर लेता है तो उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। कब, कहाँ और कैसे कृपा करेंगे इसका कोई पता नहीं है। भागवत जी में यह बात कही गई है। श्री परीक्षित जी महाराज ने जब सुखदेव भगवान का दर्शन किया और दर्शन करके उन्होंने उनको प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे महात्मन, जेसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। आप जैसे सतमहापुरुष का कोई अपने घर में स्मरण कर ले, वह उनको जानता नहीं, पहचानता नहीं, केवल उनका स्मरण कर ले अपने घर में, तो सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहाः, उसका घर उसी समय तत्क्षण वह पवित्र हो जाता है। और फिर उन महापुरुषों का दर्शन मिल जाए, वाणी का लाभ मिल जाए, उनका स्पर्श मिल जाए, तो उस जीव का क्या कहना है। पूज्य एक बात और मन में आ रही है, संत वाणी से भी कृपा ना करें, कभी कुछ बोले भी ना, केवल एक जगह पर बैठ जाएं तो भी वह सब पर कृपा बरसाते हैं, जैसे हमारे पूज्य स्वामी दंडी स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। केवल एक स्थान पर बैठे हैं, कभी बोला नहीं है इन्होंने, कभी ना तो किसी को उपदेश दिया है, ना तो कभी कोई मंच में बैठ करके प्रवचन किया है, केवल इन्होंने अपने जीवन में तप किया है। और तप का यह प्रभाव है कि आप सब यहां पर बैठे हो, केवल तप का प्रभाव है। उन संत ने केवल तप किया है और तप का यह प्रभाव है कि इतने हम सब यहां पर बैठ करके आज उनके नाम की खा रहे हैं, केवल तप के प्रभाव से। कभी वाणी से उन्होंने कोई व्यवहार नहीं किया है, कभी किसी को बोला नहीं है, कभी किसी को उपदेश भी नहीं दिया है, केवल बैठ करके एक स्थान पर तप किया है। और आज भी ऐसे महापुरुष कहीं जाते नहीं। पूज्य महाराज श्री कहते हैं, संत जब तक शरीर में रहते हैं तब तक एक देशी होते हैं, और जब उनका शरीर छोड़ जाता है तो वह सर्वदेशी हो जाते हैं, सर्वदेशी हो जाते हैं संत। अब इनकी दृष्टि जो है ना सर्वव्यापक हो जाती है। जैसे 10वें स्कंध में श्रुतदेव ब्राह्मण के घर और महाराज जनक के घर एक साथ निमंत्रण आया भगवान के पास। उद्धव जी महाराज मंत्री हैं, उनसे भगवान ने कहा, उद्धव क्या किया जाए, किसके घर चले पहले, पहले महाराज जनक के यहाँ चले या श्रुतदेव ब्राह्मण के घर चले। बोले महाराज न्योता तो दोनों के एक साथ ही आया है, और अगर हम जनक जी के यहाँ चलेंगे पहले तो ब्राह्मण कहेगा कि भगवान धनवानों के पास जाते हैं, और अगर हम ब्राह्मण के यहाँ चले गए तो फिर जनक जी महाराज कहेंगे कि केवल ब्राह्मणों के भगवान हैं, इसलिए महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा। तो बोले फिर क्या करें। बोले दोनों जगह एक साथ एक समय में जाना पड़ेगा। वहाँ उस स्थान पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मैं भी उस न्योते में मैं भी था वहाँ पर, और हम सब ने अपने दो रूप कर लिए, हमने अपने दो रूप कर लिए, और दोनों जगह एक ही समय में एक साथ उनका निमंत्रण स्वीकार किया है। तो जब तक सत महापुरुष शरीर से हैं तब तक उस जगह में बैठ करके सबका कल्याण करते ही, जैसे ही उनका शरीर छूटता है फिर वो सर्वदेशी हो जाते हैं और सर्वव्यापक हो जाते हैं। तो ऐसे सत महापुरुष जिन्होंने एक स्थान पर बैठ करके, और हमने सुना है कि पूज्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज की जीवित समाधि है यहाँ पर, इसका मतलब वह कहीं गए नहीं हैं, वो यहीं पर हैं, वह सर्वदेशी हो चुके हैं। ऐसे सत महापुरुषों की कृपा करुणा सदा सर्वदा सबके ऊपर बरसती रहती है। ऐसे संत महापुरुषों का सानिध्य, ऐसे संत महापुरुषों का सत्संग, ऐसे संत महापुरुषों का केवल स्मरण करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। यह बात परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, केवल स्मरण करने मात्र से। तो हम सब यहाँ पर बैठ करके और केवल इन्हीं महापुरुषों का तो स्मरण कर रहे हैं, और सत महापुरुषों का स्मरण। महाराज श्री कहते हैं कि एक बार भगवान भोलेनाथ
पार्वती के संग विचरण कर रहे हैं। हमारे शंकर जी नित्य प्रति सायंकाल के समय में मध्याह्न जैसे ही सूर्यास्त और चंद्रोदय के पहले भगवान शंकर भ्रमण करते हैं और भगवती पार्वती के साथ नंदीश्वर के संग मिलकर के भ्रमण करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ भगवान शंकर की जो पूजा होती है वो सायंकाल की बेला, प्रदोष बेला में विशेष मानी जाती है। उस समय भगवान शंकर विचरण कर रहे थे नंदीश्वर के साथ में। एक भूमि को देखा उन्होंने, और जैसे ही भगवान ने शंकर जी ने भूमि को देखा तो वहाँ पर वह नंदीश्वर से उतर गए और उतर करके उस भूमि को प्रणाम किया। भगवती पार्वती ने पूछा, हे भोलेनाथ, आपने यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, आपने किसको प्रणाम किया? तो बोले, देवी यह भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं है। आज से हजारों वर्ष पहले किसी संत ने इस भूमि पर तप किया था, इसलिए उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। हजारों वर्ष पहले, अब वो नहीं है, लेकिन उस भूमि को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। आगे जाते हैं, फिर दोबारा प्रणाम करते हैं। बोले, प्रभु यहाँ क्यों प्रणाम किया? बोले, आज से हजारों वर्ष बाद एक संत यहाँ पर आएंगे और वह तप करेंगे, इसलिए इस भूमि को मैं दोबारा प्रणाम कर रहा हूँ। तो सत महापुरुष जिस जगह पर उन्होंने तप किया है, जहाँ पर उन्होंने जप किया है, वह भूमि अत्यंत पवित्र होती है। और वास्तविक एकदम सच्ची बात है, मन की बात है। लुधियाना कोई भी आए और जब तक इस आश्रम में आकर के इन सत महापुरुषों को मस्तक नहीं नवाता, तब तक उसका लुधियाना आना सफल नहीं होता है। उसका लुधियाना आना सफल नहीं है। हम गाड़ी में बैठे थे तो बाबूजी कह रहे थे कि कभी यहाँ पर मुरारी बाबू आए थे और उन्होंने आकर के कहा कि हमारा लुधियाना आना सफल तभी हुआ जब हम महाराज जी के समाधि को प्रणाम किए। भैया एकदम सच्ची बात है। ऐसे सत महापुरुषों के सानिध्य में वह शरीर से चाहे ना हो, लेकिन आज भी वहाँ यहाँ पर विराजमान है। और ऐसे सत महापुरुषों के पास बैठ करके, उनके समाधि के पास बैठ करके हम अगर कुछ भी कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल एकमात्र उस भूमि पर बैठे हुए हैं, कुछ भी चिंतन नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारा कल्याण हो जाएगा, फिर भी हमारा यहां पर कल्याण हो जाएगा। महाराज जी कहते हैं और एक हमारे बाबा हैं, वह गुफा में रहते हैं। वो गुफा में रहते, वो कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ नहीं बोलते, वो चाह कर भी बोल नहीं पाते हैं। वो उनसे दो ही शब्द निकलता है, राम राम। सीताराम भी नहीं बोल पाते वो, राधे श्याम भी नहीं बोल पाते हैं, केवल राम राम बोल। पढ़े लिखे हैं वो, लेकिन ठाकुर जी ने पता नहीं क्या कर दिया कि उनकी वाणी से केवल राम राम के सिवा कुछ निकलता भी नहीं। बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, केवल राम राम निकलता है। बाबा हमारे गुफा में रहते हैं, जड़खोर गौशाला के गुफा में रहते हैं वहाँ पर। तो हम उनके पास गए और हमने उनसे कहा कि मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? नई उम्र है, ज़्यादा उनके बूढ़े नहीं है, वो नई उम्र है। हमने कहा कि बाबा मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? बोले, सबसे सरल साधन है कुछ मत करो, कुछ मत करो। तो फिर बोले, कुछ मत करो, पड़ जाओ, हाथ पैर भी मत चलाओ, बुद्धि का भी प्रयोग मत करो, केवल पड़ जाओ, कल्याण हो जाएगा। भैया हमारे कल्याण में बाधा केवल अगर आ रही है तो हमारी बुद्धि हमको सब जगह रोकती है। हमारे कल्याण में बाधा है तो केवल हमारी बुद्धि है। और जिस दिन यह बुद्धि, ये बुद्धि की बात तो श्री भीष्म जी महाराज कहते हैं। श्री भीष्म जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा स भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। इति मति रूप कल्पिता, हे प्रभु यह बुद्धि मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ, यह बुद्धि मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ, आपको देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तुम बुद्धि हमको दे रहे हो, ये तो ठीक है, लेकिन बुद्धि में तुम्हारे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट दंभ आदि है, तो हम कैसे तुम्हारी बुद्धि स्वीकार कर लेंगे?
उन्होंने कहा, भीष्म जी महाराज, वितृष्णा। महाराज, हमारी बुद्धि में किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है, वितृष्णा है, तृष्णा रहित है। भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, मेरी बुद्धि सात्विक है, किसी भी प्रकार की कोई कामना मेरी बुद्धि में नहीं है, ना तो किसी भी प्रकार की कोई कामना है, ना तो कोई इच्छा है, इसलिए यह बुद्धि आपको ही समर्पित है। और जब हमारे बुद्धि में किसी भी प्रकार का संकल्प और विकल्प नहीं होता है तो वह बुद्धि भगवान के चरणों में अपने आप स्वतः ही लग जाती है। स्वतः ही बुद्धि भगवान के चरणों में तब लगती है जब हमारे पास कोई संकल्प और विकल्प नहीं होता है। एक संत कहते हैं, बोले, जब तेरे सुलझे न तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के भरोसे सब छोड़ दे बंदे। वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी, नया मंजा, नया तकिया, नया दाना, नया पानी, सब भगवान की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन हमारे कल्याण में अगर बाधा है, हमारे कल्याण में अगर विक्षेप है, तो केवल एकमात्र हमारी बुद्धि है। और यह बुद्धि जब तृष्णा रहित हो जाएगी, संकल्प रहित हो जाएगी, भैया सब ये जो है ना संकल्प विकल्प ही हमारे जीवन को विकार करके रखा है। ये हमको भगवान से जुड़ने नहीं देता है। ये जुड़ने क्यों नहीं देता है? बुद्धि लग जाती है ना, उसमें बुद्धि लगा देते हैं हम, और जैसे ही बुद्धि लगती है तो सब चौपट हो जाता है। महाराज जी कहते हैं, इस बुद्धि को केवल एकमात्र वितृष्णा रहित करो। बोले, तृष्णा रहित करें कैसे इस बुद्धि को? इस बुद्धि को तृष्णा रहित करें कैसे? इस हमारा भगवान में श्रद्धा हो जाए, हमारे भगवान में रति हो जाए, हमारा भगवान में प्रेम हो जाए। तो कैसे करें कि हमारी श्रद्धा हो जाए भगवान में, हमारा प्रेम हो जाए भगवान में, हमारा रति हो जाए भगवान में? क्या करें इसके लिए? इसके लिए भगवान कपिल कहते हैं अपने माता देवहूति से, हमारे भगवान में श्रद्धा कब होगी, हमारे भगवान में रति कब होगी, भगवान में हमारा प्रेम कब होगा? तो भगवान कपिल अपने मैया से कहते हैं, मैया, सबसे पहले भगवान में श्रद्धा, रति और प्रेम चाहिए, तो क्या करना है? भगवान कपिल कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंत रत कर्ण रसायना जना कथा तज्जोषणादात स्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रति भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धा, भक्ति और रति, भगवान तीनों हमारी हो जाएगी भगवान में। कब? बोले, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। मैया, मेरी कथाओं को पहले सुनो, मेरा सत्संग करो। मम वीर्य संविदो भवंत हृत कर्ण रसायना कथा। ऐसी कथा सुनो, जब तक मेरी कथा नहीं सुनोगे तब तक, जब तक यह रसायन तुम्हारे अंदर मां नहीं जाएगा, तब तक ना तो हमारे में श्रद्धा होगी, ना तो हमारे में रति होगी, ना तो हमारे में भक्ति होगी। इसलिए पहले मेरी कथा को सुनो, और जब तक मेरी कथा को नहीं सुनोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एक सच्ची बात बताएं, हम तप करते हैं, हम त्याग करते हैं, हम साधन करते हैं, हम भजन करते हैं, हम अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प यज्ञानुष्ठान भी करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा हृदय पवित्र नहीं होता है। हम भजन भी खूब करते हैं, माला खूब फेरते हैं, हम सब तप भी करते हैं। हमारे संतों में तो पंचाग्नि, षडाग्नि, द्वादशाग्नि, षोडशाग्नि तपते हैं, कोट खप्पर तप लेते हैं, सर पे भी महाराज आग रख करके और वहीं हवन करने लग जाते हैं। कुंभों में देखो तो संत लोग तपते हैं, जो धुनी तपने वाले महात्मा है, सब करने के लिए तैयार रहते, सब करते हैं। लेकिन तप करने पर, अनेक प्रकार के साधन करने पर, भजन करने पर भी हमारा हृदय पवित्र नहीं होता है। हमारा हृदय उसके बाद भी पवित्र नहीं होता है। उस हृदय में भी अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प, काम, क्रोध आदि अपने आप घुस जाता है। क्यों घुस जाता है? क्या करें कि हमारा हृदय पवित्र हो जाए? भागवत जी का महात्मा, पद्म पुराणोक्त महात्मा श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते
जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। इससे श्रेष्ठ और कोई साधन नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है जो हमारे हृदय को पवित्र करने वाला है, शीघ्र से शीघ्र हमारे हृदय को पवित्र करने वाला है, हृष्ट पुष्ट करने वाला है, प्रसन्न करने वाला है, हमारे हृदय के कलमशों को साफ करने वाला है। इससे श्रेष्ठ साधन और कोई नहीं है। वह साधन क्या है? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भगवान का सत्संग सर्वश्रेष्ठ साधन है हृदय को पवित्र करने के लिए। महाराज जी कहते हैं कि तुम भजन करते हो तो उस भजन के कर्ता स्वयं तुम होते हो, तप करते हो तो तुम शरीर से तप करते हो तो उसके कर्ता स्वयं तुम हो, साधना करते हो, यज्ञानुष्ठान करते हो, अनेक प्रकार के साधन करते हो तो उसके कर्ता स्वयं तुम हो। और जब कर्ता स्वयं होता है तो उसका हृदय बहुत दिनों बाद पवित्र होता है। लेकिन जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो हृदय पवित्र करने का काम भगवान की कथा का होता है। उसमें स्वयं वो कर्ता नहीं होता है। कथा तो हमारे कर्णों से सीधे हृदय में प्रविष्टा कर्ण रंध्रेन, वह कर्णों के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करके हमारे हृदय को पवित्र करने लग जाती है। तो हमारा हृदय, कथा हमारे हृदय को पवित्र करती है, ना कि हम करते हैं। इसलिए जैसे एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, इससे श्रेष्ठ साधन कोई और नहीं है। इसलिए बिना भगवान की कथा के सुने, बिना भगवान के कथा सुने, ना तो भगवान किसी को मिले हैं ना तो भगवान किसी को मिलेंगे आज तक में। बिना भगवान की कथा सुने आज तक किसी को भगवान मिले हो ऐसा कोई भी एक उदाहरण नहीं है। कोई भी एक उदाहरण नहीं है जिसने बिना भगवान की कथा सुने उसको भगवत प्राप्ति हो गई हो। एक भी उदाहरण नहीं है संसार में। और बिना भजन के भगवान मिल जाएंगे ऐसा भी कोई एक भी उदाहरण नहीं है। भैया, बिना सत्संग के हृदय पवित्र नहीं होगा, और हृदय पवित्र नहीं होगा तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा कहां से हो जाएगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ साधन है सत्संग, और सत्संग मिलता है ऐसे सत महापुरुषों की कृपा करुणा से। अब एक बात, मूक सत्संग भी होता है। मूक सत्संग कैसा? ऐसे स्वामी जी महाराज बैठे हैं, केवल मात्र बैठे हैं, उन्होंने किसी को आज तक उपदेश नहीं दिया, ना तो मंच पे बैठ करके किसी के साथ सत्संग किया है, कुछ नहीं किया है। केवल एकमात्र उन ऐसे महापुरुषों का कोई दर्शन कर लेता है तो उसका हृदय अपने आप ऑटोमेटिक पवित्र होने लग जाता है, अपने आप पवित्र होने लग जाता है। जैसे कोई अग्नि प्रज्वलित करे, अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए यहाँ पर अभी, और यहाँ घी रख दीजिए तो थोड़ी देर में ऑटोमेटिक अपने आप घी पिघलने लग जाता है, अपने आप पिघलने लग जाता है। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस अग्नि के ताप से घी अपने आप पिघलने लग जाता है। इसी प्रकार से सच्चे महापुरुषों के पास केवल बैठने मात्र से ही हृदय पवित्र होने लग जाता है। देखो हम कैसे भी हैं, कितने भी हम कुटिल हैं, कितने भी हम कामी हैं, कितने भी हम क्रोधी हैं, कितने भी हम लोभी हैं, लेकिन यह सारा सब कुछ गेट के बाहर है। यहां प्रवेश करते ही हृदय अत्यंत पवित्र हो जाता है। एक रसिक कहते हैं, बोले पापी या साधु, पापी या साधु इससे कोई प्रयोजन नहीं, पापी या साधु इससे कोई प्रयोजन नहीं, वृंदावन आके सभी भक्त बन जाते हैं। वृंदावन आके सभी भक्त बन जाते हैं। जैसे ही वो वृंदावन में प्रवेश करता है, ब्रज भूमि में प्रवेश करता है, वैसे ही वह फिर वो कुछ नहीं होता, वह तो श्री कृष्ण का हो जाता है, वह तो किशोरी जी का हो जाता है, फिर किसी की सामर्थ्य नहीं होती है। हमारे यहाँ रसिक जन कहते हैं, जैसे ही वह वृंदावन में प्रवेश करता है तो काल के गाल से वह भयभीत नहीं होता है, फिर उसको भयभीत होने की जरूरत भी नहीं है। अब तो काल की वहाँ चलती ही नहीं है, ना वहाँ कालिया की चली है, वहाँ तो केवल काले की चलती है, वहाँ तो केवल काले की चलती है और किसी की नहीं चलती है। और काले भी हमारे चलते हैं तो किशोरी जी से चलते हैं।
काले भी हमारे चलते हैं तो किशोरी जी के अनुसार चलते हैं। जैसे हमारी किशोरी कहती हैं वैसे हमारे काले करते हैं। इसलिए बिना सत्संग के और बिना भजन के हमको भगवान मिल जाएंगे, ऐसा असंभव है भैया। कभी आज तक मिले हैं हमको, ऐसा उदाहरण आज तक हमने कभी सुना भी नहीं और हमने कभी ग्रंथों में पढ़ा नहीं है। इसलिए ऐसे सच्चे महापुरुष के समाधि के पास बैठ करके हम आ जाएंगे तो हम सच्ची कहें, हमसे भजन बने चाहे ना बने, सत्संग सुने चाहे ना सुने, लेकिन हमारा कल्याण का मार्ग अवश्य, पथ हमारा प्रशस्त हो जाएगा। केवल एकमात्र इनके दर्शन मात्र से दर्शन करते रहेंगे और हमारा कल्याण होता रहेगा। इसलिए भैया ऐसे सच्चे संतों का संग, यही बात भगवान कपिल अपने मैया से कहते हैं, मैया ऐसे संतों का संग करेगी तो काम बनता रहेगा। मयि अनन्येन भावेन भक्ति, जो मेरी अनन्यता पूर्वक मेरा भजन करते हैं और मेरे लिए उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है, कुछ नहीं रखा अपने पास, उन्होंने त्यक्त स्वजन बांधवाः, उन्होंने सब कुछ अपना बंधु बांधव सबका त्याग कर दिया। किसके लिए? बोले मेरे लिए। जब उन्होंने मेरे लिए सब कुछ त्याग कर दिया है तो मैया वो केवल मेरी भक्ति करते हैं, मेरे लिए सब कुछ करते हैं। तो जब कोई सारा कार्य काले के लिए करने लग जाता है तो काला भी कहता है अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। तब काले कहते हैं, जब काले के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।